अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैंने आपको पेपर 1 सेंड कर दिया था इसी ईयर का, पेपर 1 1, और होपफुली आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। सो ये विंटर 18 का पेपर 2 2 है। अच्छा, 23 का पेपर भी मैंने आपको भेजा है, तो वो भी आपको करना है। उसका भी लेसन मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो मैं जो है वो क्लास के बाद अपलोड कर दूँगा। तो पहले ये कर लेते हैं पेपर हम 2018 अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन 1 कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 एटम्स आर शोन, which electronic configuration represents each of the following descriptions. Each electronic configuration may be used once, more than once, or not at all. कहता है कि सल्फ़र एटम बताओ भाई। सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर जब हमने पीरियोडिक टेबल से देखा बेटा, तो सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर कितना है? सल्फ़र का प्रोटॉन नंबर 16 है। तो आप इसमें से देख लो 16 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं। और सल्फ़र आई थिंक ग्रुप 6 में होता है, तो सल्फ़र के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ई देख लो आप। ई के आउटर शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप टोटल काउंट करो ना, इसका टोटल काउंट करो ना, तो वो 16 है। ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो दिस इज सल्फर। ई इज योर सल्फर। फिर कहता है मेटल कौन है भाई। मेटल वो होते हैं ना जिनके आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो आप जरा ए को देख लें, उसके आउटर शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, तो मीन्स दिस इज इन ग्रुप 2। सो दिस इज मेटल। ए इज योर मेटल। An atom with a proton number of 14, 14 protons है भाई। 14 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। 14 14 काउंट कर लो आप किसके हैं 14। तो 2 8 एंड दिस इज 8। ये तो 18 है। दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 4। तो ये 14 हो गए ना। सो यस, सी इज योर आंसर। ओके। फिर कहता है कि एन एटम ऑफ अ नोबल गैस विथ 3 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि इसका कंप्लीट आउटर शेल है। सही है जी। और 3 शेल्स हैं उसके अंदर। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तीनों ऑक्यूपाइड हैं। तो बी इज योर आंसर। An atom which forms a noble gas electronic configuration when it loses 2 electrons. जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका आउटर शेल बिल्कुल नोबल गैस जैसा जैसा हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो आप थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि ये शेल है ही नहीं, तो पीछे जो शेल बचा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अगर ए इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। ओके, इजी, आसान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोटोप्स भाई? सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। Reduce the number of neutrons in an isotope of germanium. Neutrons 76 minus 32 is equal to, जो भी आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जी। ए बोले तो मास नंबर एंड जी बोले तो प्रोटॉन नंबर। सही है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय रेफरिंग इन टू द इक्वेशन व्हाई दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। भाई रीडॉक्स रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम जो है changes from 0 to +2, and copper changes from +2 to 0. So magnesium is oxidized, ऐसे ही है ना। Magnesium is oxidized and copper is
reduced. Copper is reduced. So magnesium is oxidized and so copper is reduced. इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये ये जीरो है, सिंगल एलिमेंट जीरो होता है। ये बात हमने कही थी जब हम आपको रिडॉक्स पढ़ा रहे थे। जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। ओके, Mg, Cu, H2, O2, N2, F2, Cl2, मतलब जो मेटालिक स्टेट में होगा वो भी, और जो डायटोमिक गैस होती है वो भी जीरो ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। और सल्फेट का चार्ज तो आप सबको पता है -2 है, तो पक्की बात है कॉपर +2 होगा। ये भी अगर -2 है तो Mg+2 होगा। तो Mg02 okay, and copper +2 to 0. कंस्ट्रक्ट द आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, जिनके नीचे एक्वस एक्वस होता है उनको कट कर दो। इसकी वर्किंग में कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। Mg+Mg2 प्लस, सॉरी, Cu2 प्लस and SO4 2 माइनस एरो Mg2 प्लस SO4 2 प्लस 2 माइनस एंड कॉपर। ये कैंसिल, सल्फेट सल्फेट कैंसिल। क्या बचा, क्या बचा, Mg बचा, Cu2 प्लस बचा, Mg2 प्लस बचा और Cu बचा। Pure copper can be made by the electrolysis of aqueous copper 2 sulfate using one pure copper electrode and one impure copper electrode. Draw a label diagram of this electrolysis. तो बीकर बनाते थे हम, बीकर में हम इलेक्ट्रोड को डिप करते थे, और फिर हम क्या करते थे, बैटरी अटैच करते थे, और इसमें सॉल्यूशन डालते थे हम कॉपर सल्फेट का। This is copper sulfate solution. This is your copper का, इसको हम कहेंगे प्योर कॉपर कैथोड and this is impure copper anode. This is battery. Okay. What observations are made when adding aqueous ammonia to a solution containing copper 2 ions were slowly with mixing until no further change occurs? तो बेसिकली ये कॉपर 2 प्लस का जो है वो टेस्ट है। कॉपर 2 प्लस का ये टेस्ट है कि जब हम उसमें अमोनिया डालते हैं तो आप ये बताइए कि कॉपर के कलर में क्या चेंज आता है, या क्या ऑब्जर्वेशन हमें ऐसी मिलती है कि हम पहचान जाते हैं कि वो क्या है, कॉपर है ना जी, ऐसे ही है ना। तो अगर आपको ये याद हो, अगर आपको ये याद हो बेटा अच्छा, ये टॉपिक आपको मिलेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ लिखी हुई नजर आएंगी। ओके, तो बेटा आपको नजर आएगा लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट। ओके, पहले आपको क्या नजर आएगा, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट, यानी जब आप फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, एडिंग फ्यू ड्रॉप्स
of ammonia to give light ppt, light blue ppt. Then after adding excess ammonia to give dark blue solution. Blocks of magnesium are attached to underground pipes made of iron to stop them rusting. Explain how the magnesium stops the pipes rusting. जाहिर सी बात है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव. क्या कहते हो? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, तो जब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव तो मैग्नीशियम कोरोड कर जाएगा इंस्टेड ऑफ आयरन. है ना भाई? मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी. मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी बेटा कि जो है आपका ये घर है, आपको यहाँ तक जाना है. राइट हो गया जी. ये आपका घर है, लेट सपोज कुछ ऐसा, और ये आप हो, ये आप हो. सही है जी. और आपको यहाँ जाना है, लेकिन आप जब जा रहे थे तो आपने यहाँ पर देखा एक डॉग है. लेट सपोज मैंने आपको कहा था उस टाइम जर्मन शेफर्ड है ये. तो आपको तो पॉली 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 यहाँ जाना है, लेकिन आपने देखा कि यार ये आ गया, ये तो तंग करेगा मुझे. तो आपने इसको डाइवर्ट करने के लिए आपके हाथ में एक मीट पीस था. आपके हाथ में एक मीट पीस था, आपने उठा के उस मीट पीस को कहाँ फेंका? यहाँ फेंक दिया. तो वो जो डॉग था वो चलता हुआ यहाँ आ गया. तो ये चलता हुआ यहाँ आ गया, आप अपने वहां चले गए. तो बेसिकली बात ये हो रही है यहाँ पर कि हम वो जो रस्टिंग के लिए पानी आ रहा है हम उसको बेवकूफ़ कैसे बनाएं. तो हमने क्या किया? मैग्नीशियम अटैच कर दिया. चूंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव तो वो रस्टिंग मैग्नीशियम पे हो जाएगी. तो आयरन सेव हो जाएगा. आयरन आप हो, मैग्नीशियम मीट पीस है, और पानी जर्मन शेफर्ड है. बात समझ रहे हो? तो मैग्नीशियम is more reactive than iron. So magnesium corrodes. Instead of iron. सेट हो गया जी. How does this structure show that fumaric acid is an unsaturated compound? Contains carbon-carbon double bond. Fumaric acid is oxidized by acidified aqueous potassium magnate. भाई पोटासियम मैग्नेट का कलर आपको पता होना चाहिए, पर्पल कलर का होता है. तो कह रहा है कि फ्यूमेरिक एसिड एक एसिड है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय दिस. व्हाट कलर चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द रिएक्शन व्हेन एक्सेस aqueous फ्यूमेरिक एसिड इज एडेड टू aqueous पोटेशियम मैंगनीज? तो वो पर्पल टू कलरलेस हो जाता है. अब ये कलर भी याद होना चाहिए. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको याद होगा वो आंसर लिख देगा, जिसको नहीं याद होगा वो नहीं लिखेगा. तो कलर आपको लाजमी याद होने चाहिए. ओके भाई, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है बेटा, और आप सबको पता है कि दिस इज एसिड बेस, दिस इज एसिड, दिस इज बेस यानी कि अल्कली, दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर. सो एसिड बेस की आयोनिक इक्वेशन क्या होती है? आंख बंद करके कुछ ऐसी होती है. क्या कहते हो? है ना? फिर कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम. ओके जी, अभी कर लेते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट. भाई किसका वॉल्यूम चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए. तो आप एक काम करें, फ्यूमेरिक एसिड के मोल्स निकालें पहले. फ्यूमेरिक एसिड इज इक्वल टू concentration times volume. Concentration is 0.02. Volume is 20 cm cube divided by 1000 to make it dm cube. आप इसको सॉल्व करोगे, मोल ऑफ फ्यूमेरिक एसिड आएगा आपके पास. ओके हो गया. मोल ऑफ फ्यूमेरिक एसिड आएगा आपके पास. ये आपके पास एक पार्ट सॉल्व हुआ. इसको संभाल के रखना है, इसको संभाल के रखना है.
फिर क्या करेंगे हम फिर क्या करेंगे हम फिर मोल रेशो लगाएंगे। मोल रेशो लगाएंगे बिटवीन व्हाट? फ्यूमेरिक एसिड एंड NaOH, दैट इज 1:2। फ्यूमेरिक एसिड के मोल मेरे पास आए, लेट्स सपोज x, दिस इज x, दिस इज अननोन, दिस इज अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई, अननोन को मैं y कह देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे y फाइंड आउट करना है, मुझे y फाइंड आउट करना है ना? तो आ जाएगा y आराम से, 2 को मल्टीप्लाई करवा देना x से। ये जो आएगा ना आपके पास, ये आपके पास आएंगे मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन आपको NaOH की दी हुई है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, मोल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम, और यहां से आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल आपके पास आ गए 2x, और कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है दैट इज 0.05। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा इज इन DMQ। आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करवा देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इज इन CMQ। सेट हो गया जी, ओके। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, इजी है ये। Two characteristics of homologous series. Number one, same functional group. Number two, same chemical properties. Construct the equation for the complete combustion of butene C4H8. When reacts with oxygen, it produces carbon dioxide and water. जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, फिर ऑक्सीजन इज 4 2 8, 8 + 4 12, तो यहाँ 6 लगा दूंगा तो बैलेंस हो जाएगी। सेट हो गया जी, ओके हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड एल्कीन, ब्रांच बनाना है, ब्रांच बनाना है तो ब्रांच बना दो भाई, 1 2 3। दिस इज योर फोर्थ कार्बन इज ऑन ब्रांच। ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड भी है ना, एल्कीन है ना यार, ऐसे। सेट हो गया जी, पूरी होगी वैलेंसी। यस, यस, ओके। Butene reacts with hydrogen in the presence of nickel. Name the product formed. Butane. Alkene to alkane बनता है. This is hydrogenation. What is the purpose of catalyst? To increase the rate of reaction. State one other condition needed for this reaction. Temperature, high temperature. A hydrocarbon contains this. Okay, this is carbon. This is hydrogen. Carbon की percentage is 85.7%. हाइड्रोजन का 100 माइनस 85.7%। परसेंटेज कंसीडर्ड एज मास, तो ये आपको मास दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कहते थे हम लोग? मोल फाइंड आउट करो, कैसे करें? AR से डिवाइड कराओ, AR से डिवाइड कराओ। ये क्या आ गए? मोल आ गए। ये x मोल, ये y मोल। दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, divided by the smallest number to get your empirical formula। गुड हो गया जी, ओके हो गया, कर लेना, इसको हो जाएगा।
What other piece of information is needed to deduce the molecular formula of this hydrocarbon? और क्या चाहिए होता है हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए? तो भाई हमें चाहिए होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर आप लोगों को याद हो ये रिलेशनशिप हम यूज करते थे, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और जो N की वैल्यू आती थी हम उसको अपने एम्पिरिकल से मल्टीप्लाई करवाते थे टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। The periodic table is an arrangement of elements in groups and periods. Okay. What are the factors that determine the position of an element in the periodic table? देखो मुझे position बतानी है किसी भी element की in the periodic table. Position बताने के लिए you must know the proton number. You must know उसके outer shell में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और आपको पता होना चाहिए उसमें कितने shells हैं. Number of shells तुम्हें बताएगा period number. Number of outer electron तुम्हें बताएगा उसका group number. क्या कहते हो? है ना जी? तो number of valence electrons predicts the group number, and total number of shells predict period number. बस जब तुम्हें ग्रुप और पीरियड पता लग गया तो फिर क्या मसला है यार, पहुंच जाओगे एलिमेंट तक। रिड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस 3 माइनस। फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 18 हो गया। तो 2,8,8 कैसा, आसान है? ओके। pH3 का डॉट एंड क्रॉस, सो दिस इज P, दिस इज P, दिस इज H, this is H, this is H, this is P, this is H, this is H, this is H. P के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 1 2 1 1। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ pH3। ओके, इजी इजी। Describe two ways in which the properties of ammonia are different from those of phosphine। बेटा अमोनिया 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 कहता है कि उन प्रॉपर्टी में था जो लिस्टेड है, राइट? ओके, तो अमोनिया इज अ गैस। क्या कहते हो? अमोनिया क्या है? बल्कि अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। जबकि जो फॉस्फीन है ना, जबकि जो फॉस्फीन है बेटा वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ओके। दूसरा, दूसरा क्या है कि अमोनिया चूंकि एक वीक बेस है, सो इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद, it's going to react with HCl, going to react with HCl। ओके। जबकि अमोनिया का जो लिटमस पेपर पर इफेक्ट है वो है, अमोनिया इज अ बेस, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ना जी? फॉस्फीन, फॉस्फीन को जब तुम डिकम्पोज करोगे ना बेटा तो वो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? और जब आप अमोनिया को डिकम्पोज करोगे तो वो नहीं होगा, जेंटल हीटिंग पर। बात समझ रहे हो? तो हमें 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 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो हमें 2 लिखने हैं। तो आप एक काम करो, आप लिख लो कि अमोनिया इज soluble इन वाटर, अमोनिया इज soluble इन वाटर, एंड अमोनिया अमोनिया turns red litmus blue। I mean to say कि has an effect, has effect on litmus paper।
इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन इज pH3। जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या कहते हैं, डीकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गई। Describe and explain the difference in the rate of diffusion of the gases ammonia and phosphine at the same temperature and pressure। ओके जी। तो फॉस्फोरस पी एच थ्री पी एच थ्री का एम आर 31 + 3 that is equal to 34 grams, and ammonia 14 + 3 that is 17 grams। तो diffuses faster। D2MR। Is phosphorus is an acidic, basic, or amphoteric? Give a reason for your answer। Phosphorus burns in oxygen to form phosphorus oxide। भाई ये एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, क्या है भाई? है भाई, क्या है ये? तो बेटा हमने आपको दो बातें बताई थी, अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ कंबाइन हो तो बेसिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो व्हाट इज फॉस्फोरस? इज दिस मेटल और नॉन मेटल? यू विल से सर दिस इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हुआ? एसिडिक ऑक्साइड। सेट हो गया जी, ओके हो गया, डन हो गया। ओके सो 5 क्वेश्चंस तक रहने देते हैं। ओके जी। तो 6 जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।